आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के जितने सारे प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे। आज के हम इस वीडियो में 2 नंबर से जितने सारे प्रश्न उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान और अच्छी तरह से हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का हमें तुलना करके बताना है। अब कुछ नीचे समीकरण दिए गए हैं और हमें बताना कि जो रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी कि समांतर होगी कि समपाती होंगी। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को हल करने से पहले चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपको जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जो कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था और यहाँ पर भी बताऊंगा। देखिए, हमारे एनसीईआरटी है, इसके बुक में कुछ पॉइंट्स दिए गए। पहला जो पॉइंट्स देखिए, जो A1/A2 है ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होंगी एक दूसरे को काटती, मतलब कोई भी रेखा है उसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। जब प्रतिच्छेद करती हैं, इसका जो हमारा हल होता है, क्या जो हल होता है केवल अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल एक हल होता है। जब इसका केवल एक हल होता है तो क्या होती है, हमारी संगत होती है। ठीक है, आपको ये जानना होगा क्योंकि जब आगे के आप क्वेश्चन शो करेंगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बहुत ही काम आने वाली। देखिए फिर क्या होता है, A1/A2 होता है, फिर यहाँ पर बराबर होता है B1/B2 के, और ये भी बराबर होता है C1/C2 की। मतलब यहाँ पर जब रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, समांतर होती है। जैसे यहाँ पर है, अब मतलब समांतर कह रहे हैं, समपाती होती है। यहाँ पर जैसे है तो क्या करेंगे, इसी के ऊपर फिर चली जाएंगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संगत होगा। बस आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए फिर हमारा थर्ड पॉइंट है। देखिए A1 क्या होता है, A2 होता है, फिर यहाँ पर बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती क्या होती, समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका क्या होगा, असंगत होगा। जब असंगत होगा इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, इसका केवल एक हल होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। रेखाएं समपाती होंगी, यहाँ पर समांतर होगा। बस आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज जो हमारा 3.1 है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखते हैं प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। देखिए अब चलिए यहाँ पर आपको मतलब A1/A2 इतने की आपको तुलना करके कुछ नीचे समीकरण दिए गए हैं, आपको बताना प्रतिच्छेद हैं, रेखाएं की समांतर की समपाती। अब चलिए इसके हम प्रश्नावली पर आते हैं, उसके बाद हम इसके मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरह से करते हैं। तो 2 नंबर से इतने सारे प्रश्न थे आज के हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा पहला। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 5x है, फिर -4y + 8 = 0 है, फिर 7x + 6y - 9 है, क्या बराबर 0 है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका हम एक रैखिक समीकरण का क्या होता है व्यापक, उसके हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो देखिए क्या होता है, A1 क्या होता है, x होता है, प्लस क्या होता है B1, फिर क्या होता है y होता है, प्लस क्या होता है C1, क्या होता है 0 होता है। आपको इन सभी बातों के क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, A2 क्या होता है, x होता है, प्लस देखिए B2 क्या होता है, y होता है, प्लस यहाँ देखिए C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए ए के स्थान पर क्या हमारा 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए के स्थान पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। A1 क्या आप A2 मतलब A1 करिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए B1 के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ से देखिए माइनस क्या है, 4 है। उसके बाद देखिए C1 के स्थान पर क्या है हमारा 8 है। उसके बाद देखिए हमारा फिर देखिए A2 के स्थान पर, यहाँ से A2 के स्थान पर क्या हमारा 7 है। अब देखिए फिर हमारा B2 के स्थान पर क्या है, यहाँ से 6 है। अब देखिए C2 के स्थान पर क्या है हमारा -9 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए A1/A2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमा लगाएंगे, हम देखिए क्या लिखेंगे, B1/B2। फ्रेंड आपको एज इट इज़ सेम ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, -4/6। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, C1 क्या लिखेंगे C2। यहाँ से देखिए क्या है बराबर 8/- क्या है 9 है। अब देखिए यहाँ से आपको देखिए ये हमारा कुछ बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जब देखिए यहाँ पर 5/7 और -4/6 ये हमारा बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमारा जो रेखा होंगी प्रतिच्छेदित रेखा होंगी, कहने का मतलब क्या है, A1/A2
ये बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। तो ऐसी जो कंडीशन होता है, हमारी जो रेखाएं होती प्रतिच्छेद होती मतलब एक दूसरे को काटती है। देखिए प्रतिच्छेद क्यों, देखिए यहाँ पर 5/7 और -4/6, ये क्या बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे हम, ये क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद क्या है? रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स आपको एज इट इज सेम ऐसे लिख देना है, ठीक है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि आपको सेम एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब चलिए इसके हम दूसरे प्रश्न को आते हैं, मतलब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 2x - 3y बराबर 8, फिर 4x - 6y बराबर, ये हमारा यहाँ पर है, अभी इसको गलत कर देते। देखिए ना x + 3y, फिर क्या है +12 बराबर 0, फिर 18x + 6y + 24 बराबर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हल, और उसी प्रकार जैसे हमने उस प्रश्न में किया था तो यहाँ पर भी वही करेंगे। हमारा जो व्यापक रैखिक समीकरण होता है इससे हम तुलना कर देंगे। मतलब क्या होता है, a1 क्या होता है? x होता है, प्लस क्या होता है यहाँ से देखिए b1 क्या होता है? y होता है, प्लस क्या होता है? c1 क्या होता है? यहाँ से 0 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, a2 हमारा क्या होगा? x होगा, प्लस क्या होगा? b2 क्या होगा? y होगा, प्लस क्या होगा? c2 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए हमारा a1 के मतलब a1 के स्थान पर क्या है? 9। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? a1 के स्थान पर क्या कर दिया हमने? 9 कर दिया। अब देखिए b1 के स्थान पर क्या है हमारा? यहाँ से देखिए 3, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब b1 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए c1 के स्थान पर क्या है? यहाँ पर c1 के जो स्थान पर हमारा क्या है? 12, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब देखिए a2 के स्थान पर क्या है हमारा? यहाँ से देखिए a2 के स्थान पर हमारा क्या है? 18 है, तो यहाँ पर हमने 18 कर दिया। अब देखिए b2 के स्थान पर क्या है हमारा? 6 है, यहाँ पर देखिए 6 है तो हमने 6 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए c2 के स्थान पर क्या है हमारा? 24, तो यहाँ पर हमने 24 कर दिया। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने इस बार a1 अपान a2, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? 9 बटे क्या करेंगे? 18 कर दिया हमने, ठीक है। इतना करने का तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे? b1 अपान क्या लिखेंगे? b2। उसके बाद बराबर लिखेंगे क्या? 3 बटे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर कॉमा लगाएंगे, c1 अपान c2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 बटे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको काटे, अगर इसको देखिए यहाँ पर इसको हम काट दे, क्या 9 कर्नम 9 और 9 दूना क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 कर्नम 3 और 3 दुनिया क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ से देखिए 12 कर्नम 12, 12 दुनिया क्या हो जाएगा? 24। कहने का मतलब देखिए a1 अपान a2 मतलब देखिए 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1/2 मतलब क्या है? सभी बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? देखिए a1 अपान क्या होता है? a2, और यहाँ पर ये भी बराबर होता है b1 अपान b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 अपान c2 के। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती क्या होती है? संपाती होती हैं। जब संपाती होती हैं इसका जो हल होता है अनेक हल होता है। देखिए अतः लिखेंगे, अतः संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। अतः संपाती क्या है? रेखाएं हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरे का दूसरा। अब चलिए इसके हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चलिए यहाँ से ले सकते हैं। और चलिए हमारा पहला प्रश्न है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या अच्छा है? x है, फिर माइनस क्या है? 3y + 10 बराबर 0, फिर 2x - 9 मतलब -y प्लस क्या है? 9 बराबर क्या है? 0। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बोलने में कभी कभी क्या होता है, आवाज़ रुक जाता है, ठीक है। मतलब आप समझ ही सकते हैं। देखिए ये तीसरा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब फिर क्या करेंगे? फिर वही व्यापक रैखिक समीकरण से इसका तुलना कर देंगे। देखिए क्या होता है? a1 क्या होता है? x होता है, फिर क्या होता है? b1 क्या होता है? हमारा y होता है, प्लस क्या होता है? c1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से देखिए a2 क्या होता है? x होता है, प्लस क्या होता है? b2 क्या होता है? y होता है। अब यहाँ से देखिए c2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद देखिए a1 के स्थान पर क्या है? बस आपको रख देना a1 के स्थान पर क्या है? 6 है, तो यहाँ पर हमारा 6 हो गया। अब देखिए b1 के स्थान पर क्या है हमारा? b1 के स्थान पर क्या है? -3 है, -3 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा c1 के स्थान पर क्या है? यहाँ से c1 के स्थान पर ये हमारा 10 हो गया। अब देखिए a2 के स्थान पर क्या है? a2 के स्थान पर क्या है? 2 हो गया। अब देखिए b2 के स्थान पर क्या है हमारा? -1 है, क्योंकि y के स्थान पर गुणांक 1 होता है। अब देखिए c2 के स्थान
टू के स्थान पर क्या है हमारा, यहाँ से देखिए 9 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही लिख देंगे और क्या करेंगे, फिर देखिए A1 अपान क्या है A2, यहाँ से देखिए 6 बटे क्या है 2 है, उसके बाद देखिए कॉमा लगाएंगे B1 अपान B2, यहाँ से देखेंगे क्या है -3 बटे क्या है -1 है, उसके बाद देखिए यहाँ से C1 अपान C2 क्या है, यहाँ से 10 बटे क्या है 9 है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटता है तो काट देते हैं, देखिए ये कटेगा 2 का नम 2, 2 3 6, अब देखिए माइनस माइनस से कट गया मतलब 3/1। तो यहाँ पर क्या आ रहा देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का बन रहा, देखिए A1 अपान A2 और यहाँ पर बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अपान C2 की, यहाँ पर जो कि देख सकते हैं ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होंगी क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। जब समांतर होंगी इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। अतः हमारी जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, जो हमारी रेखाएं हो गई क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, ये हमारा मात्रा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी रेखाएं जो होंगी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसके हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए तीसरा जो प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी मतलब 2 मार्क्स का या मतलब बोर्ड एग्जाम ये तय नहीं कि आपको प्रश्न चाहे जहाँ से दे सकता है। ठीक है, कोई माने नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। अनुपात है, हाँ अनुपात हम जानते हैं, A1 अपान मतलब इतना अनुपात है। इसका तुलना करके बताना है कि रैखिक समीकरण का जो युग्म है संगत है या क्या है, असंगत। आपको इस बार संगत या असंगत बताना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, A1 अपान A2, फिर मतलब वही हमारा चलेगा। देखिए क्या होगा, AX1 फिर क्या हमारा यहाँ से देखिए B1 फिर क्या है Y प्लस क्या है C1 क्या है बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से AX2 फिर यहाँ से क्या होगा B2Y प्लस क्या है C2 बराबर क्या है 0। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, मतलब A2 कर सकते हैं, मतलब A1 या A2 कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब देखिए A के स्थान पर क्या हमारा, देखिए क्या है, A के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए फिर यहाँ से B2 के स्थान पर हमारा क्या है, B2 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद देखिए C1 मतलब इसके स्थान पर क्या है हमारा 5 है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से A2 के स्थान पर क्या है हमारा 2 है। उसके बाद देखिए B2 के स्थान पर हमारा क्या है -3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा इधर आएगा, देखिए जो हमारा 5 है इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 3x + 2x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, ये -5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 भी हो जाएगा, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद फिर वही करेंगे जो हम वहाँ पर करते आ रहे थे, मतलब पहले के प्रश्न में। देखिए A1 अपान क्या है A2, अब यहाँ से देखिए 3 बटे क्या है 2, और यहाँ से देखिए कॉमा लगाएंगे B1 अपान क्या है B2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा बट्टे माइनस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से देखिए C1 अपान C2 क्या हो जाएगा 5/7, जो कि क्या है सभी में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स -3/2, यहाँ से क्या है 2/-3, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। देखिए A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। तो ऐसी जो कंडीशन होगा फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आपको ये समझ लेना है। देखिए ऐसे जब कंडीशन आपको आता है तो ये क्या होगा, हमारा संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पर देखिए अतः। उस वक्त देखते हैं कुछ देखेंगे, मतलब रैखिक समीकरण के जो युग्म है लिख देंगे। अतः रैखिक समीकरण के युग्म, समीकरण के जो युग्म है क्या है, संगत है। यहाँ पर लिख देना है क्या है, संगत है। बस हो गया। अब चलिए इसके हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए 2x - 3y बराबर 8 और क्या है 4x - 6y बराबर क्या है 9। तो यहाँ पर चलिए इसको हम करते हैं। फिर वही A1x प्लस क्या लिखेंगे B1y प्लस क्या C1 बराबर क्या है 0। यहाँ से क्या लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस
C2 बराबर क्या, शून्य। अब देखिए ए के स्थान पर क्या है, यहाँ से देखिए ए के स्थान पर हमारा 2 है, ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए B1 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर -3 है। अब देखिए 8 इधर है, मतलब 8 के उधर के बराबर जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C1 बराबर क्या हो जाएगा, -8 है। ठीक है, आपको ये सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, नहीं तो आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A2 के स्थान पर ये हमारा 1 था, तो A2 का मान यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए कॉमा लगाएंगे, अब B2 का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से देखिए C2 का मान क्या हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर वही हम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, A1 अपान A2, तो देखिए A1 का मान क्या है 2, अब बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ से कॉमा लगाएंगे, B1 अपान B2, B1 का मान क्या है, यहाँ से देखिए -3 और क्या है यहाँ से -6, और यहाँ से देखिए C1 अपान C2, यहाँ से देखिए क्या है -8, क्या है -9, यहाँ देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस माइनस से कैंसिल। तो यहाँ पर देखिएगा अगर इसको हम काट दें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बराबर वैसे ही नहीं दिखाई देगा, 2/4 3/6 कहाँ बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, हमारा संगत होगा। अतः लिखेंगे रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं क्या है, अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। यह हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसके हम दूसरा प्रश्न हो गया, अब इसके हम क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है ये अच्छा प्रश्न है और वो भी बहुत ही मस्त प्रश्न है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है इसका। 3/2 है, यहाँ पर क्या है, फिर प्लस है, 5/3 है, क्या y है, फिर बराबर 7 है, फिर 9x है, फिर -10y बराबर क्या है 14। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम हल और क्या करेंगे, वही समीकरण मतलब व्यापक रैखिक समीकरण A1x प्लस क्या होगा B1y प्लस क्या होगा C1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा A2x प्लस क्या होगा B2y प्लस क्या होगा C2 बराबर 0। अब देखिए ए के स्थान पर क्या है, यहाँ से देखिए ए के स्थान पर क्या है 3/2 है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा देखिए A1 हो गया। अब देखिए B1 का मान क्या है, यहाँ से देखिए B1 का मान क्या है 5/3। अब देखिए C1 का मान क्या हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से A2 का मान लिख लेते हैं। तो A2 का मान क्या है, देखिए A2 का मान क्या है, यहाँ से 9 है। उसके बाद देखिए फिर B2 का मान क्या है, यहाँ से -10 है। उसके बाद देखिए C2 का मान क्या है, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वही फिर लिख देंगे और तुलना कर देंगे। तो देखिए A1 अपान क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 3/2 और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हम फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए B1 अपान क्या लिखेंगे B2 लिखेंगे। अब देखिए B1 का मान क्या है 5/3 है और इसके भी बटे में क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लगाएंगे कॉमा, देखिए C1 अपान क्या है C2 और देखिए बराबर है -7 क्या है -14। अब देखिए यहाँ पर जो आपको आया तो यहाँ पर आपको भिन्न का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, इसलिए आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर भी बताता हूँ। देखिए आपको ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखे तो आपको तीसरे से दूसरे से गुना, क्या तीसरे से दूसरे का गुना, अगर यहाँ पर जैसे आ जाता चौथे का क्या होता दूसरे से गुना, बस आपको यही ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा A1 अपान क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। फिर मैंने बताया क्या तीसरे का दूसरे से गुना मतलब 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका गुना इसमें हो जाएगा। 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कामा हो जाएगा B1 अपान क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या बताया मैंने, तीसरे का दूसरे गुना कितना हो जाएगा, इसमें जब गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 तिहाई क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा कामा C1 अपान क्या हो जाएगा C2, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा
14 हो गया। तो ये हमारा इस तरह हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटने वाला तो नहीं काटते हैं। देखिए 3 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ आता है। 3 कन्नम 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर 3 छक 18 होता है, 1/6 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 हो गया, तो 5 कन्नम 5 और 5 छक 30 हो गया। लेकिन इधर आएगा ये जैसे माइनस है तो ऊपर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर देखिए बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको माइनस का विशेष ध्यान होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्लस का देखिए 1 प्लस का और 6 प्लस का, यहाँ पर देखिए हमारा जैसे यहाँ पर क्या था, नीचे माइनस था तो यहाँ पर हमारा माइनस था, तो यहाँ पर जब ये माइनस ऊपर गया क्या हो गया, ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस को हम नीचे नहीं छोड़ते, आपको ये भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये माइनस था, जब ये माइनस आया ऊपर क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बचा, मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए क्या होगा हमारा संगत हल होगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, संगत हल होगा। देखिए यहाँ पर अगर यही माइनस नहीं रहता, बस आपको ध्यान रखना। देखिए 1/6 यहाँ पर आपको दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप माइनस की वजह से देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी माइनस नहीं है, इसलिए इसका जो हल होगा क्या होगा, संगत होगा। अब चलिए इसके हम चौथे प्रश्न को, चौथे पार्ट को हल करते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए इसके क्या करते हैं, 5वें पार्ट को हल करते हैं। जो चौथा प्रश्न है मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप इसको हल करेंगे अच्छी तरह से, और आपका मतलब आप कमेंट करेंगे ये संगत है कि असंगत है। आप जरूर कमेंट करके बताना संगत है या असंगत है, ठीक है। अब चलिए इसके हम 5वें भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, A1 मतलब A1x प्लस क्या लिखेंगे B1y प्लस क्या लिखेंगे C1 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से क्या लिखेंगे A2x लिखेंगे, प्लस लिखेंगे B2y लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे C2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब लिखेंगे A का मान, देखिए यहाँ पर क्या है, A का मान क्या है, यहाँ पर 4/3 क्या है 3 है, कॉमा यहाँ पर A1 लिख देते हैं। फिर B1 का मान क्या है, यहाँ से देखिए हमारा 2 है। उसके बाद देखिए C1 का मान क्या है, यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से A2 का मान हमारा क्या है, A2 का मान हमारा 2 है, कॉमा लगाएंगे। B2 का मान क्या है 3 है, कॉमा लगाएंगे। C2 का मान क्या है -12 है। फिर यहाँ पर वही लिखेंगे क्या A1/A2। अब यहाँ से देखिए 4/3 क्या है 3 है, और इसके भी बटे क्या है 2, यहाँ से कॉमा लगा। अब देखिए B1 क्या है B2 है, यहाँ से देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, और इसके बटे क्या है 3 है, और यहाँ से देखिए फिर हम कॉमा लगाएंगे C1/C2। यहाँ से देखिए -8 है, और क्या है यहाँ पर माइनस क्या है 12 है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम गुना कर लेते हैं, तो A1 क्या हो जाएगा A2, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसका गुना करेंगे इसमें क्या हो जाएगा 4/, क्या हो जाएगा 6, यहाँ से कॉमा लगेगा B1/B2, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारा बराबर हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से कॉमा लगेगा C1/ क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 8/, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखते ही हमारा कटने वाला, तो काट देते हैं, देखते हैं 2 के पहाड़े से कटेगा ये, हाँ कितना होगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3, 2/3 ये देखते हैं 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। मतलब कहने का मतलब क्या हमारा, देखिए इस कंडीशन में A1/A2 ये भी बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। अतः जो होगा क्या होगा, अतः संगत है। ठीक है, अतः संगत है, अतः क्या है संगत। फ्रेंड्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपको कहते हैं मतलब जैसे आपको जो मैथ होता है बार बार जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुझे मतलब मैथ्स आता है नहीं, तो मैथ्स क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है आप उसे जितना लगाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। देखिए जैसे मैं आपको यही सवाल आपको बता दिया, आप क्या करेंगे सोचेंगे हाँ मतलब सेम ऐसे करेंगे भी याद हो जाएगा। मतलब कुछ आपको जैसे मान लीजिए आप नहीं लगाते बस आप याद करते हैं तो आपको याद नहीं होता। अभी जब इसी को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको बताया सेम एज इट इज़ आपको ऐसा ही लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं आपका एक भी मार्क्स से नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स आप या आज के हम इस वीडियो में बस यहीं तक प्रश्न को हल करेंगे, और जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि हाँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है।